नमस्कार। नववर्ष की शुभकामनाएं। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में राहतकारी बना हुआ है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहेगी, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य, पारिवारिक एवं सामाजिक मामलों और करियर पर सकारात्मक रूप से पड़ता हुआ दिखाई देगा। शनि का गोचर वर्ष पर्यंत आपकी जन्म राशि के ऊपर से होगा, जो कि 7.5 संज्ञक है। जहां तक बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है, तो वह वर्षारंभ से 2 जून तक आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में होने के कारण शुभ नहीं कहा जा सकता, परंतु उसके बाद 31 अक्टूबर तक गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हुए पंचम भाव में होंगे, जो कि शुभ फल प्रदान करेंगे। प्राय सभी क्षेत्रों में इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक और सामाजिक मामलों में अनुकूलता के साथ साथ वित्तीय और करियर संबंधी मामलों में भी शुभ फलों की वृद्धि होगी। 31 अक्टूबर के बाद गुरु का सिंह राशि में गोचर आपकी जन्म राशि से षष्ठ भाव में रहेगा, जो कि शुभ तो नहीं है, परंतु बहुत अधिक प्रतिकूल भी नहीं है। इसकी अशुभता काफी हद तक 25 नवंबर से राहु के एकादश भाव में गोचर के चलते दूर होगी। वर्षारंभ से राहु यद्यपि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, परंतु 25 नवंबर से एकादश भाव में गोचर करेगा, जो कि शुभ फलदायक है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहें तो मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2026 विगत वर्ष की तुलना में अनुकूल फलदायक रहना चाहिए। कई मामलों में राहत मिलेगी, तो वहीं कई मामलों में उन्नति भी दिखाई देगी। अब आते हैं स्वास्थ्य और स्वभाव पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष के पूर्वार्ध में ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है। शनि की 7.5 है, तो द्वादश भाव में राहु का गोचर और चौथी बृहस्पति शुभ नहीं कही जा सकते। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें, नियमित चेकअप करवाएं और गंभीर मामलों में सेकंड ओपिनियन भी लें। जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है, तो वित्तीय मामलों में यह वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर कहा जा सकता है। वर्ष के पूर्वार्ध में खर्चों में वृद्धि और आय के स्रोतों में विघ्न बाधा के चलते कुछ वित्तीय समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, परंतु उत्तरार्ध में परिस्थितियां दिनों दिन बेहतर होंगी और आपको अपेक्षानुरूप लाभ मिलेगा। जहां तक करियर का प्रश्न है, तो करियर के मामले में परिस्थितियां कुछ फीवर की प्रतीत होंगी। 2 जून से गुरु के शुभ गोचर फलों के चलते करियर में उन्नति के अवसर आएंगे और कार्यालय में राहत भी मिलेगी। उच्चाधिकारियों कार्यों से संबंध बेहतर होंगे, साथ ही आपके कार्यों और योगदान को मान्यता मिलेगी। जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, तो इस वर्ष पदोन्नति के अवसर भी आ सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी यह वर्ष राहतकारी प्रतीत हो रहा है। वर्ष के पूर्वार्ध में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। उत्तरार्ध में परिस्थितियां काफी हद तक आपके पक्ष में बनेंगी। बिक्री में तेजी, लाभ में वृद्धि के साथ साथ निवेश से भी लाभ संभव होगा। डिजिटल विज्ञापन और ऑनलाइन मार्केटिंग से लाभ मिल सकता है। जहां तक रिलेशनशिप का प्रश्न है, तो इस वर्ष रिलेशनशिप में ग्रह स्थिति मिश्रित फलदायक है। यद्यपि वर्षारंभ में रिश्तों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु उत्तरार्ध में संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी। पारिवारिक सुख शांति में भी वृद्धि होगी। विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह के योग बन रहे हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। संतति से लाभ के योग भी हैं। जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है, तो उन्हें अध्ययन और एकाग्रता को लेकर वर्षारंभ में कुछ समस्याएं दिखाई दे सकती हैं, परंतु वर्ष के उत्तरार्ध में ग्रह गोचर आपके पक्ष में बनेंगे। कक्षा और परीक्षा में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। प्रवेश परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। अब आते हैं उपायों पर। मीन राशि वालों को इस वर्ष मीन राशि का रत्न शक्ति लॉकेट धारण करना चाहिए। शनि के लिए 7 मुखी और राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जहां तक पूजा उपासना का प्रश्न है, तो इस वर्ष आपको भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। इस वर्ष आपको माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। धन्यवाद।